और चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि दिल्ली लाए गए हैं शिमला से गिरफ्तार आरोपी। क्राइम ब्रांच दफ्तर के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई है। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर भी बढ़ाई गई है सुरक्षा। कभी भी हो सकती है गिरफ्तार आरोपियों की पेशी। शिमला के रोहड़ू से गिरफ्तार हुए हैं यूथ कांग्रेस के 3 वर्कर। गिरफ्तारी पर दिल्ली हिमाचल पुलिस में तकरार भी हुई थी। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली लाए गए हैं शिमला से गिरफ्तार आरोपी। क्राइम ब्रांच दफ्तर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कभी भी हो सकती है गिरफ्तार आरोपियों की पेशी। तो शिमला के रोहड़ू से गिरफ्तार हुए यूथ कांग्रेस के 3 वर्कर लाए गए। घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे और उसके बाद अब यहाँ पर 23 फरवरी को ये हिमाचल पहुंचे थे। हिमाचल के जिस जगह पर रोहड़ू जो जगह है वहां पर एक गेस्ट हाउस के अंदर इनके लिए गेस्ट हाउस बुक करवाया गया था, एक कमरा नंबर 206, जिसके अंदर इन तीनों को वहां पर पूरी सुविधाएं दी गई थी। लेकिन स्पेशल सेल की टीम एक दिन पहले सुबह 5 बजे वहां पहुंची, तीनों को अरेस्ट किया, 6 बजे वहां से लेकर निकली। लेकिन उसके बाद पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा रहा, जिसमें इन तीनों को अरेस्ट करने के बाद हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस को रोका, क्योंकि देर रात तक दिल्ली पुलिस वहीं थी और ये कहा जा रहा था कि शिमला में कई अलग अलग चेक पोस्ट पर दिल्ली पुलिस की गाड़ियों को रोका गया था। जिसके बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे लगातार जो मजमा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सबसे अहम चीज़ ये कि अब पुलिस इन्हें कोर्ट में लेकर यहाँ पर पूछताछ करेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। क्योंकि इन सभी की कॉन्स्पिरेसी एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन के दौरान देखी गई थी और इनके सबूत के बाद इन तीनों को यहाँ पर गिरफ्तार करके अब दिल्ली लाया जा चुका है। कैमरामैन सुनील के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया। तो पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और जो बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली लाए गए हैं शिमला से गिरफ्तार आरोपी और किसी वक्त भी पटियाला हाउस कोर्ट में इनकी पेशी हो सकती है, इन्हें पेश किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर, दिल्ली लाए गए हैं शिमला से गिरफ्तार आरोपी। क्राइम ब्रांच दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर भी बढ़ाई गई है सुरक्षा। कभी भी हो सकती है गिरफ्तार आरोपियों की पेशी। शिमला के रोहड़ू से गिरफ्तार हुए हैं यूथ कांग्रेस के 3 वर्कर। गिरफ्तारी पर दिल्ली हिमाचल पुलिस में तकरार भी हुई थी। पूरी ये तकरार एक तरह से काफी लंबी चली थी और उसके बाद इन आरोपियों को दिल्ली लाया गया है। और हमारे संवाददाता दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि दिल्ली लाए गए हैं शिमला से जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। क्या कुछ जानकारी इस बीच मिल पा रही है? कितनी देर में इनकी पेशी होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि तीनों जो आरोपियों जिनको पकड़ने के लिए यहाँ से हिमाचल गई थी दिल्ली पुलिस, वो अब तीनों को लेकर यहाँ पर आ गई है। एक काली रंग की थार गाड़ी भी लाई गई है, जो गाड़ी 20 यहाँ पर फरवरी को एआई समिट के दौरान जिसका इस्तेमाल किया गया था, ये बताया जा रहा है कि उसमें कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे थे। उस गाड़ी को भी यहाँ पर बरामद करके हिमाचल से ही दिल्ली लाया गया है। तीनों आरोपियों को यहाँ पर अंदर रखा गया है। अभी क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की जॉइंट टीमें यहाँ पर अंदर उनको लेकर पहुंची है। उसके बाद अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड में लाने के बाद अब उन्हें कोर्ट में पेश करके कस्टडी में लेंगी। उसके बाद आगे की फौरी कार्रवाई पूछताछ के लिए यहाँ पर शुरू होगी। इस वक्त क्राइम ब्रांच के इसी दफ्तर के बाहर हम हैं, जहाँ पर अब तक 8 जो आरोपी हैं उनको यहाँ पर ही रखा गया है। क्राइम ब्रांच की टीमें उनसे पूछताछ कर रही हैं, जिनमें यूथ राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं वो भी यहाँ पर शामिल हैं, उदयभान भानु, और उसके अलावा बाकी जो दूसरे आरोपी हैं। अंदर आपको गाड़ियों का काफिला नजर आएगा। ये गाड़ियाँ जिनमें अभी लेकर पहुंची है क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीमें, क्योंकि तीनों से अब पूछताछ होगी। पूछताछ में उन तीनों को, जिनके नाम उत्तर प्रदेश के अमेठी का सौरभ है, सुल्तानपुर का अरबाज है और तीसरा आरोपी सिद्धार्थ है जो मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाला है, इन तीनों से पूछताछ होगी। लेकिन इन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उससे पहले क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर भारी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि किसी की भी एंट्री अंदर ना हो। और आप देखेंगे क्योंकि जिस तरह से देर रात को हम देख रहे थे, काफ़ी गहमा गहमी 2 पुलिस के बीच में थी, दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस। क्योंकि हिमाचल पुलिस ने सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों को वहाँ पर जो शिकायत दी गई थी गेस्ट हाउस के मैनेजर के द्वारा, तो उस शिकायत पर किडनैपिंग का मामला और हाउस ट्रेस पास का मामला दर्ज किया गया था। और उसके बाद पुलिस ने शिमला के कई चेक पोस्ट पर अलग अलग नाकेबंदी करके इन गाड़ियों को रोका हुआ था, जिसके बाद काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। और फाइनली सुबह के दौर पर आज सुबह तकरीबन 6-7 बजे के आसपास शिमला से ये गाड़ियाँ निकली थी और अब दिल्ली पहुंची है। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ देर बाद यहाँ से इनको कोर्ट में ले आया जाएगा, जहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में इन्हें कोर्ट में पेश करके एक बार फिर रिमांड में लेने की कोशिश की जाएगी। जी।
तो बिल्कुल, यानी अब इन्हें किसी वक्त भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है और उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता दीपक बता रहे थे कि इन्हें दिल्ली लाया गया है, शिमला से गिरफ्तार आरोपी अब दिल्ली लाए गए हैं। क्राइम ब्रांच दफ्तर के बाहर सुरक्षा भी कड़ी की गई है और पटियाला हाउस कोर्ट में इन आरोपियों को किसी वक्त भी पेश किया जा सकता है। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कभी भी आरोपियों की पेशी हो सकती है। शिमला के रूडू से गिरफ्तार हुए हैं यूथ कांग्रेस के ये तीनों वर्कर्स और पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस अपने रिमांड में भी एक तरह से ले सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि शिमला से गिरफ्तार आरोपी अब दिल्ली पहुंच गए हैं। क्राइम ब्रांच दफ्तर के बाहर जहां पर इन्हें रखा गया वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाई गई और पटियाला हाउस कोर्ट में ही इन आरोपियों की दरअसल सुनवाई होनी है। और ऐसे में पटियाला हाउस कोर्ट से क्या पुलिस रिमांड पर लेती है, ये देखना भी अहम होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर जो कांग्रेस नेता नरेश चौहान, सीएम हिमाचल प्रदेश सीएम के मीडिया सलाहकार भी हैं नरेश चौहान, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का तरीका गलत था, जरूरी जो प्रोसेस है उसका पालन नहीं किया गया। नरेश चौहान ने कहा कि हर चीज का प्रोटोकॉल और प्रोसीजर होता है और मामले को राजनीतिक दृष्टि से देना गलत है। क्या चौहान ने कहा, उनका बयान भी हम आपको सुना रहे हैं। ये एक ड्रामा नहीं था, ये एक बहुत गंभीर विषय था। जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस हिमाचल में एंटर की, उनके साथ हरियाणा पुलिस के लोग भी थे, शायद पंजाब पुलिस के भी होंगे, और बिना 3 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए वो रोडू पहुंचती है। तो ये कानून और नियम के तहत होना चाहिए था कि जब उनको हिमाचल में आना था तो सबसे पहली जरूरत होती है कि आपको उस राज्य की पुलिस को इंटीमेट करना होता है कि हम जो है इस प्रकार की कार्रवाई करने आपके पास आ रहे हैं। उनको जो है उसकी जानकारी देनी होती है दूसरे राज्यों की पुलिस को। उसके अलावा में एक बहुत गंभीर विषय है कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला है जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने संदीप कुमार वर्सेस दिल्ली सरकार में पुलिस को सख्त हिदायत दी थी, दिल्ली पुलिस को, कि आप दूसरे राज्यों में जब भी जाते हैं गिरफ्तारी करने के लिए तो उसका एक प्रोटोकॉल है, उसको आपको फॉलो करना है। उसमें यह प्रोटोकॉल था कि आपको जाना है, आप वर्दी में होने चाहिए, आपके पास एफआईआर होनी चाहिए, आपको वहां की पुलिस को और फिर उसके बाद उस लोकल थाने को भी इंटीमेट करके साथ लेके चलना होता है। ये किसी प्रकार का कोई फॉलो नहीं किया गया।